साथियों नमस्कार। 28 सितंबर 2015, आज से लगभग ठीक 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के दादरी क्षेत्र के बिसहाड़ा गांव में एक घटना घटती है और घटना के दौरान भीड़ के द्वारा अकलाख नामक व्यक्ति की निर्ममता से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। शुरुआत के 3 दिन तक यह घटना एक आपराधिक घटना थी, लेकिन 3 दिन बाद इस घटना का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ, जिस तरह से इस घटना को लेकर के अपने अपने नैरेटिव सेट किए गए, उस घटना के बाद पूरे देश ने देखा कि देश के अंदर किस तरह से मॉब लिंचिंग और इंटॉलरेंस जैसे शब्द राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए। साथियों, आप लोग विचार कर रहे होंगे कि वर्तमान जो परिदृश्य है, परिस्थितियों में 8 साल पुरानी बिसहाड़ा कांड की यह घटना अचानक हम क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल साथियों, 8 साल पहले जो एक राजनीतिक परिदृश्य पर बिसहाड़ा कांड को लेकर के राजनीतिक परिदृश्य बना था, राजनीतिक बहस शुरू हुई थी, लगभग 8 साल बाद समय का यह पहिया घूमकर फिर उसी दशा में ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि संसद भवन के अंदर चर्चा के दौरान दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के द्वारा अमरोहा के बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के ऊपर जिस तरह से अलोकतांत्रिक, अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की, उन पर एक शाब्दिक प्रहार किया गया, वह बिल्कुल ओछा था, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से बिसाड़ा में अखलाक की हत्या के बाद जिस तरह का एक राजनीतिक माहौल एक तैयार हुआ था, उसी तरह का माहौल फिर से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, संसद भवन के अंदर जो घटना घटी वह एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद के ऊपर की गई ओछी हरकत कही जा सकती है। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा दूसरे जनप्रतिनिधि के ऊपर बोला गया अमर्यादित, अशोभनीय भाषा में हमला कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह घटना तेजी से अपना रंग दिखाती जा रही है। इस घटना का राजनीतिकरण हमारे सामने आ रहा है। साथियों, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि बिसहाड़ा कांड के बाद हम लोगों ने राजनीतिक पटल पर इंटॉलरेंस और मॉब लिंचिंग जैसे शब्दों को देखा, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हमने सुनी। यहां तक कि इस घटना को इंटॉलरेंस का नाम देकर के इंटेलेक्चुअल के द्वारा उस 8 साल पहले अपने सम्मान सरकार को वापिस दिए गए, अपनी नाराजगी का इजहार किया गया, यहां तक कहा गया कि अब भारत देश रहने लायक नहीं है। जो भी कुछ हुआ वो एक इतिहास में है, उस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, जो संसद के अंदर रमेश विधुड़ी और कुंवर दानिश अली के बीच का जो एक विवाद है, कुंवर दानिश अली के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उसको दो सांसदों, दो जनप्रतिनिधियों के बीच संसद की कार्रवाई के द्वारा हुई घटना न मानकर उसको तेजी से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जामा पहनाया जा रहा है। यहां तक कि कुंवर दानिश अली अपनी स्पीच में कह चुके हैं कि संसद भवन के अंदर उनकी शाब्दिक यानी वर्बल लिंचिंग की गई है और वह यहां तक कह रहे हैं कि संसद के बाहर उनकी फिजिकल लिंचिंग करने की तैयारी है, की जा सकती है। इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं विचार करूंगा लिखने के ऊपर, मतलब क्योंकि ये तो धमकी आ रही है, ये नैरेटिव इसलिए से मेरी वर्बल लिंचिंग तो हाउस के अंदर हो गई और सांसद ने हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा, और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी, अब आप बाहर कराना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। जिस तरह से बिसहाड़ा कांड के अंदर जो मृतक था अखलाक, उसको अल्पसंख्यक बताते हुए यानी बहुसंख्यक के द्वारा एक अल्पसंख्यक की हत्या का एक अमली जामा पहनाते हुए एक नैरेटिव सेट करते हुए जिस तरह राजनीतिक दलों की एक होड़ अखलाक के घर पहुंचने की मच गई थी, उसी तरह की होड़ अब लगभग कुंवर दानिश अली के पक्ष में खड़े होने की लग गई है। साथियों, मैं पहले कह चुका हूं कि रमेश विधुड़ी के द्वारा कुंवर दानिश अली के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई वह किसी भी तरह से लोकतंत्र में स्वीकार्य कतई नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल, इसको
एक अलग नजरिए से देख रहे हैं और इसमें एक राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं। और यही कारण है कि फिर से वो 8 साल पुराना दौर भारतीय राजनीति में हमें फिर दिख रहा है। खुद को मुसलमानों का सो कॉल्ड ठेकेदार मानने वाले AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को कह चुके हैं अपनी स्पीच में कि एक दिन आएगा जब भारत की संसद के अंदर एक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाएगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। साथियों, याद कीजिए यही बातें बिसाहड़ा कांड के दौरान भी राजनीति में चर्चा के केंद्र में रही थी और मुसलमान वर्ग को एक डरा करके यह आभास कराने का प्रयास किया गया था कि देश के मुसलमान के ऊपर जो बहुसंख्यक वर्ग है वह अत्याचार कर रहा है और इस समय अल्पसंख्यकों के लिए भारतवर्ष रहने लायक नहीं रह गया है। याद कीजिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के द्वारा तो UNO में भी इस मुद्दे को ले जाने की बात तक उठाई थी, यानी कि भारत को इस मुद्दे को उठा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की, भारत की छवि को बदनाम करने के प्रयास तक भी किए गए। कुछ ऐसे ही प्रयास साथियों एक बार फिर संसद में हुई इस घटना को लेकर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो मुसलमानों के सो कॉल्ड ठेकेदार बनते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वह अपनी स्पीच के दौरान इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या अरबी में ट्रांसलेट करके संसद भवन के अंदर जो वार्तालाप जो रमेश विधुड़ के द्वारा टिप्पणी की गई कुंवर दानिश अली के ऊपर, उस भाषा को या उस संवाद को अरब देश है, उनके जो आका है जिन्होंने उनको अपने 6 देशों ने अपने राष्ट्रीय ऑनर नवाजा है, उनको उस स्पीच को सुनवाएंगे क्या? यानी एक बार फिर देखिए, एक बार फिर भारत को अल्पसंख्यकों के लिए एक असुरक्षित जगह साबित करने की होड़ मची है। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा करने के प्रयास में जुट गए हैं और वह इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत की छवि को एक बार फिर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने MP की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान मोहम्मद बिन जायद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे? उनको बताओ देश के वजीर आजम, क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ, देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का MP ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके MP ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने MP की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान मोहम्मद बिन जायद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे? उनको बताओ देश के वजीर आजम, क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ, देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का MP ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में ठीक 8 साल बाद एक बार फिर बिसाहड़ा शास्त्र के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि वीडियो को लेकर के आपके कोई सवाल हैं, कोई शंका है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अवश्य बताएं। और साथ ही आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।